हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो नीट फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन है, सिंस वो शुरू हो चुकी है, तो इस फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें कौन सी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है। जो मिस्टेक्स हमें ज्यूरिंग फिलिंग ऑफ फेज़ सेकंड हमें बिल्कुल भी ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी। सो लेट अस सी। सबसे पहली बात, ज्यूरिंग द फिलिंग ऑफ, जब आपने फेज फर्स्ट को फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया था, तो उस समय आपने एक पासवर्ड दिया गया था। अगर आप वो पासवर्ड जो है इस समय भूल चुके हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, कोई भी जो है पैनिक होने की बात नहीं है। आप वहां पर आपको फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा होगा, फॉरगेट पासवर्ड, तो आप फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड ले सकते हैं। लेकिन अब जो आपके पास पासवर्ड आएगा, प्लीज इस पासवर्ड जो है उसे ना भूलें। उस पासवर्ड को कहीं पर सेव करके रखें, कहीं पर लिख करके भी रखें, ताकि ये पासवर्ड जो है वो भूले ना। तो ये पहली चीज है कि आप पासवर्ड जो देंगे वो आपको भूलना नहीं है। साथ ही साथ जो आपने ईमेल या फोन नंबर दिया था ज्यूरिंग द फिलिंग ऑफ फेज फर्स्ट के फॉर्म को फिल करते समय, आपने जो फोन नंबर दिया, ईमेल दिया, हो सकता है वो फोन नंबर आपसे खो गया हो या ईमेल आपको याद नहीं है, तो इस समय आपको चेंज करने का मौका है। आप जो है एक रजिस्टर्ड ईमेल, आप एक ऐसी ईमेल दें जो आपके पास हो, वर्किंग ईमेल हो, चल रही हो। फोन नंबर भी ऐसा दे जो आपके पास अवेलेबल हो, जो फोन नंबर चल रहा हो। तो ये था दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप कोई भी रॉन्ग डिटेल्स जो हैं रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन फिल नहीं करेंगे, तो वो आपको क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम्स ज्यूरिंग काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग के बिना तो आपको सीट मिलने वाली नहीं। तो क्या होगा कि इस समय कोई भी रॉन्ग डिटेल जो है वो आप रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, डोंट फिल एनी रॉन्ग डिटेल। नाउ यहां पर एक और चीज आती है, दैट सबमिट द कैटेगरी इफ कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अवेलेबल है, तभी आप कैटेगरी जो है क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पास ये कैटेगरी है। बीइंग आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट यू नॉट हैव द कैटेगरी सर्टिफिकेट, सो प्लीज वहां पर आप ओपन मिनट ही रख दें, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल ही नहीं है। बिकॉज जब आप यहां पर कोई भी कैटेगरी मेंशन करेंगे तो इन काउंसलिंग योर सीट विल बी अलॉटेड इन योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आपकी कैटेगरी को देखकर आपको सीट दी जाएगी। एंड व्हेन यू गो टू टेक द एडमिशन इन दैट कॉलेज, तो वहां पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द सर्टिफिकेट, देन योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा आता है कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो अंडर प्रोसेस है, तो आपको ये पूरा श्योर होने चाहिए कि काउंसलिंग तक आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएगी, तब आप उस कैटेगरी को मेंशन कर सकते हैं दैट आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो तब तक आप क्या करेंगे, एट द टाइम काउंसलिंग तक जो है आपकी वो सर्टिफिकेट रेडी होनी चाहिए, ताकि काउंसलिंग के अंदर आप वो सर्टिफिकेट दें और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा सवाल ये पैदा आता है कि ओबीसी एनसीएल, हमारे पास जो फिलिंग, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो ऑप्शन वहां पर आता है ओपन मेरिट, ओबीसी एनसीएल, ऐसे पीडब्ल्यूडी, तो ओबीसी एनसीएल वगैरह आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करें, वहाँ पर काफ़ी सी कैटेगरी होती है, एएलसी आईबी होती है, ओएससी होती है, पीडब्ल्यूडी होती है, पीएसपी होती है, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा आता है कि हमें वहाँ पर कौन सी कैटेगरी मेंशन करनी है, वेदर वी मेंशन ओपन मेरिट और वी मेंशन सम ओबीसी, जो है ओबीसी को हम मेंशन करें, तो यहाँ पर ये सवाल आता है। तो आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर हाँ क्या क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन करनी चाहिए? यहाँ तक ये चीज़ अभी मुझे क्लियर नहीं है कि सिंस वहाँ पर ऑप्शन ओबीसी एनसीएल के आ रहे हैं, बाकी कैटेगरीज के नहीं आ रहे, तो क्या फिल करना है, वहाँ पर कौन सी कैटेगरी मेंशन करनी है। तो आप वेट करें 1-2 दिन, बिकॉज 10 अक्टूबर तक आप जो है सेकंड फेज फिल कर सकते हैं। वेट करें जब तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी डिटेल। ये भी एक जो है मिस्टेक करते हैं कि जल्दबाजी में आकर हम जल्दी फॉर्म भर देते हैं, तो उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप थोड़ा ठहरें, बिकॉज 10 अक्टूबर तक जो है वो टाइम दिया गया है, लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक दी गई है, तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो। और इसके बाद आता है, हाँ, वहाँ पर आपको क्या होगा कि क्लास 11th की डिटेल्स मांगी जाएंगी। अब काफ़ी से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्लास 11th की जो मार्क्सशीट है वो अवेलेबल नहीं है, सो आपको पैनिक होने की बात कोई भी नहीं है, बिकॉज इफ़ यू नॉट हैव द मार्कशीट ऑफ योर क्लास 11th, सो जब आप फिल करते हैं फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, देयर इज़ नॉट द डिमांड ऑफ दैट यू हैव टू मेंशन एनी परसेंटेज ऑफ योर क्लास 11th। जस्ट आपको वहाँ पर दिखाना है कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपने किस ईयर के अंदर क्लास 11th को क्वालिफाई किया था।
हाँ, बट द क्वालिफिकेशन ऑफ योर क्लास 10th एंड 12th यू हैव टू गिव द डिटेल्स। एंड इफ़ योर जो मार्कशीट है वहाँ पर आपको ग्रेड्स के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, ग्रेड्स के अंदर है परसेंटेज के हिसाब है, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है। एंड यू हैव ऑल्सो टू मेंशन दैट आपने किस बोर्ड से जो है क्वालिफाई किया था। सो ये था फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कौन सी फॉर्म फिल करनी है। उम्मीद है आपको फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको कौन सी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है। तो ये था फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें डेफ्ट एजुकेशन।